लड़की ने पूछा कि भाई आपके डिजाइनर कौन है, आपके इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो उन्होंने वही सादा सा जवाब दिया कि मेरा कोई डिजाइनर नहीं है और मैं खुद जो डिजाइन करता हूँ। यानी कि दर्जी ने बता दिया कि इस तरह के, यानी कि वो हाफ आस्तीन भी वो डिजाइन नहीं है, वो ट्रेजेडी है कि कपड़े गंदे होते थे, बहुत धोने में परेशानी होती थी, तो उन्होंने आधी आस्तीन काट दी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे शादी खाना मेरे साथ मौजूद है सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मजे में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं, एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, जो कमेंट्स आते हैं आपको बड़ी खुशी होती है, उसी कमेंट्स के हवाले से हम रिएक्शन दे रहे होते हैं। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी इन आपकी अदालत पार्ट 5। जी हाँ, सजीज हुआ था। अच्छा हाँ, कि ये जो है डॉक्टर मयूरा ने, जी हाँ बिल्कुल, कमेंट्स किया था, बहुत शुक्रिया उनका। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। हम जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक एक करके। सर बिना रुके बिना थके आप 2 महीने से कंटिन्यू भाग रहे हैं, ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है सर? एक तो इसको मैं 15 सितंबर से शुरू किया था, अभी चल रहा है अप्रैल जी, तो मेरे हिसाब से करीब 6-7 महीने हो गए जी। एक तो मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं बचपन ही बहुत कठिनाइयों से गुजारी है, तो शरीर से पूरा काम लेने का मुझे आदत भी है। योगा करने की परंपरा बहुत सालों से मेरे जीवन में है, योगा और प्राणायाम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरा ये मत है, काम करने की थकान कभी नहीं होती, थाक लगती है काम न करने की। मुझे काम करने का संतोष मिलता है। और तीसरी बात है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद, ये इतनी बड़ी ताकत होती है, वो आपको दौड़ाती रहती है। जनता का प्रेम आपको सोने नहीं देता है, लेकिन कमिटमेंट होना चाहिए। अगर कमिटमेंट है तो बहुत तेजी से कनेक्ट होते हो, और अगर तेजी से कनेक्ट होते हो तो आप चीज़ों को कन्वर्ट भी कर लेते हो। और मुझे 125 करोड़ देशवासियों ने जो प्यार दिया है और जो पिछले 6 महीने में मैंने अनुभव किया है, शायद कोई परमात्मा की कृपा है, तो इतना प्यार मुझे मिला है। जी आप थर्ड रो में। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके कपड़े बहुत स्टाइलिश होते हैं, आपका डिजाइनर कौन है? देखिए ऐसा है कि मैं अब इस ऐसी जगह पे पहुंचा हूं तो भांति भांति की बातें होती हैं, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया, तो एक छोटे से झोले में ही मेरा सामान रहता था। मैं करीब 40-45 साल से परिव्राजक के नाते घूम रहा हूं, और करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब मेरा सामान कम रहे और कपड़े खुद धोता था, तो कपड़े धोने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, तो मैंने क्या किया, मेरा एक कुर्ता था लंबी स्लीव वाला, तो मुझे लगा कि ये जगह ज़्यादा लेता है, धोने में मेरा टाइम जाता है और बैग में, तो मैंने खुद ने काट दिया और उसमें से मेरा हाफ स्लीव बन गया। और ये कई 25-30 साल से मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। दूसरी बात है, ये बात सही है कि मुझे ढंग से रहना, साफ सुथरा रहना, थोड़ी कलर कॉम्बिनेशन की ईश्वर ने कमाल दी है, तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, हर चीज में मैं ठीक फिट बैठ जाता हूं।
न कोई मेरा फैशन डिजाइनर है, न ही कोई इस प्रकार की व्यवस्था है। जरूर टेलर तो लगता है, तो टेलर के वो बनाता है और वही मेरी गाड़ी चलती है। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये सुन करके कि मैं कुछ ढंग से रहता हूँ। कोई जानता नहीं था जी आपके जीवन के बारे में, अभी थोड़े दिन पहले पता चला आप स्टेशन पर चाय बेचते थे। ये बात सही है कि मैं खुद इन चीज़ों को ज़्यादा बताता नहीं हूँ। गुजरात में लोगों को काफ़ी पता है, गुजरात में कोई नया नहीं है। लेकिन अब जरा गुजरात के बाहर मेरी बातें बहुत हो रही, तो फिर अपने आप, और आजकल तो मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि हमारे जेब से अगर कोई चीज़ गिर भी जाए तो अखबार में तस्वीर आ जाती है। तो पता चला फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं यहाँ दिल्ली में आया था, शायद अक्टूबर महीने में यहाँ की रैली थी। उसी दिन कांग्रेस के लोगों ने बड़ी अनाप शनाप गालियाँ भी दी थी। मोदी तो अमेरिका का एजेंट है, टिकना है अमीरों के, वगैरह वगैरह। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी, मुझे लगा ये इस प्रकार की भाषा है तो एक बार मुझे कहना पड़ेगा। मैं जीवन में पहली बार यहाँ दिल्ली में ही, वहाँ रोहिणी में जब मेरा एक रैली हुई थी, मैंने कहा मुझे क्या ये बोल रहे हो लोग, इन्हें पता है हम कौन है। मैंने कहा मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेच करके बड़ा हुआ हूँ और आप मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाते हो। उसमें से एक बात निकल पड़ी। बाकी तो अब बहुत सी बातें होती है, हर चीज़ें कहाँ बताने जाएंगे। अब जैसे मैं बता देता हूँ, बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। मैं शरारती कम, साहसिक ज्यादा था। हमारी बात सही है कि थोड़ा मेरे गांव में बहुत बड़ा तालाब है और मुझे तैरने का, पानी में रहने का और कपड़े धोने जाता था तो काफ़ी कुछ। तो एक दिन ले आया, फिर स्कूल ले गया तो हमारे टीचर वगैरह बड़े परेशान हो गए। लेकिन कुछ आश्चर्य नहीं लगता कि जो चाय बेचता था स्टेशन पे, जो घर छोड़ के भिक्षा मांग के खाना खाता था, आज वो नरेंद्र मोदी ब्रांड बन गया। उसके नाम से कॉमिक बिकते हैं, साड़ियाँ बिकती हैं, चिप्स बिकते हैं, हर तरह की चीज़ नरेंद्र मोदी के नाम से बिकती है। आश्चर्य तो है, मुझे जरूर आश्चर्य है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, आज भी मेरा आप जब आश्चर्य होगा, मैं एक देश के समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मेरी माँ आज भी 8 बाय 8 के कमरे में रहती है। इसलिए मेरे लिए तो आश्चर्य है ही। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे जीवन में कैसे आया मुझे बड़ा अजूबा लग रहा है कि ये कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं। जनता की क्या इच्छा है या नियति क्या क्या इच्छा है, मैं खुद ही सोच नहीं सकता हूँ। और मुझे भी कोई अगर देश के लोग सुनते हैं, कोई गाइड करे कि ऐसा मेरे जीवन में कैसे आया होगा, तो मैं भी समझना चाहूँगा। 2002 के घटनाओं के बाद पूरा भारतीय मीडिया, विदेशी मीडिया, यहाँ के राजनीतिक दल आपके पीछे हंटर लेके पड़ गए। आपको शक्ति कहाँ से मिली ये सब सहन करने की? बहुत कठिन था ये दौर, शक्ति आपने कहाँ से? अगर आप सत्य के सहारे जीते हैं तो फिर जुल्म सहने की बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। और मैं सत्य के सहारे जिया हूँ। जुल्म आज भी चल रहे हैं और शायद वो कठोर तपस्या थी, उसमें से मैं तप करके निकला हूँ। इसी के कारण शायद 125 करोड़ देशवासी मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। अगर मैं तपाया न होता, कठोर अग्नि परीक्षा से न निकला होता, तो शायद देश इतना प्यार मुझे नहीं करता। आप कह रहे हैं कि आपने सत्य के साथ रहे, शक्ति भी आप में थी, तो फिर आज आपकी अदालत में आपने इन घटनाओं पर बात की है, इसके पहले आपने बात क्यों नहीं की? पहली बात यह है कि मुझे जब जहां भी जिसने भी पूछा, मैंने हर सवाल का जवाब दिया, हर सवाल का। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि कुछ लोगों को सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उन्हें तो वो जो चाहते हैं वो ही वाक्य चाहिए।
और उनकी मुसीबत यह है कि वो इतना होमवर्क करके आते नहीं है, इसलिए फिर मेरे से ज़्यादा सवाल करते नहीं है। वो तो एक ही बात चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी माफी मांग लें। मैं तो दिन रात हर पल हर कदम, मैं सुबह उठता हूं तो भी पृथ्वी माता की माफी मांग करके पैर रखता हूं जी। मैं कौन होता हूं? मैं तो एक बालक हूं जी, ये दिव्य सृष्टि का। मोदी जी, आज हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, वो सवाल जो हमेशा लोग आपसे पूछना चाहते हैं, जनता आपसे पूछना चाहती है, और आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, किसी को टालने की कोशिश नहीं की। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत का फैसला आज के मुकदमे में। जी सिमल, आपने देखा दोस्तों, बहुत जबरदस्त मोदी जी की हर वीडियो पे की- मेरी क्लैपिंग होती हाँ, है, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि- उनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं और हर सवाल का जवाब वो इतने मजे से देते हैं, बहुत धीरे धीरे। बिल्कुल। और उनका जो स्टाइल है उस स्टाइल के लिए मैं क्लैपिंग बहुत करती हूँ। इस स्टाइल के हवाले से याद आया कि उस लड़की ने पूछा कि भाई आपके डिजाइनर कौन है, आपके इतने अच्छे इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल, हाँ। तो उन्होंने वही सादा से जवाब दिया कि मेरा कोई डिजाइनर नहीं है और मैं खुद जो यानी कि दर्जी ने बता दिया कि इस तरह के, यानी कि वो हाफ आस्तीन भी वो डिजाइन नहीं है, हाँ। वो ट्रेजेडी है हाँ। कि कपड़े गंदे होते थे, बहुत धोने में परेशानी होती थी, तो उन्होंने आधी आस्तीन काट दी और रखने की जगह नहीं होती थी। यानी कि फर्स्ट टाइम जब इस तरह का किया होगा तो उनको अच्छी लगी होगी ना, अच्छी लगी यार ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है डिजाइन, तो उसे वो भी उनका डिजाइन कर दिया, फॉलो कर दिया। और बिल्कुल। अभी मैंने बड़ी हैरानगी की बात है, अभी मैंने ये वीडियो में सुना कि मोदी जी के नाम से जो है ना बहुत सारे ब्रांड जो है ब्रांड्स, बिल्कुल। शर्ट्स वगैरह, कपड़े और साथ में जो है बहुत ना सारी चिप्स और खाने पीने की चीजें भी इनके नाम पे, मोदी जी के नाम से। तो इनके एक ऐसा बच्चा जो कि रेलवे स्टेशन से जिंदगी का आगाज हुआ और चलते इनके एक वो बच्चा बड़ा हुआ और बड़े होने के बावजूद भी इनके दुनिया को छोटी उम्र में ही जो है नाप लिया, तोल लिया, और वो तपिश जो है ना उन्होंने बर्दाश्त कर ली जो तकलीफों की थी। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने जब डिसीजन लेना शुरू करे, लोगों में बैठना शुरू करा, अपनी बात बोलना शुरू की, तो लोग उनकी बातें सुन के जो ना इंप्रेस हो गए कि भाई ये तो जो बात कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, यानी कि तीन बात होती है ना, क्या करना है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो वो तीनों बातें जो है मोदी जी के अंदर है कि भाई क्या होना चाहिए, तो जो होना चाहिए वो कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है वो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत हो रहा है। तो तमाम तरह चीज़ों को मद्देनजर रख के मोदी जी के जो डिसीजन थे पार्टी को मजबूत करा। फिर जब इन्होंने 1990 में इलेक्शन लड़ा था उसमें भी कामयाबी, और अब तक जितने भी इलेक्शन लड़े हर इलेक्शन में ये कामयाब होते चले आ रहे हैं और अपनी पार्टी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया, फिर अपने आप को मजबूत करा, फिर ऐसे लोगों को लेके आए जो तकलीफ़ों में रहे, क्योंकि उनको पता था कि भाई जो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर चुके हैं उनको चांस दिया जाए। और जब एक बंदी की जो हसरत होती है, ख्वाहिशात होती हैं, वो पूरी हो जाए, तो फिर उसके अंदर ये ख्वाहिश नहीं होती जमा करूँ ये करूँ। अगर आप इनकी टीम को टटोलें ना, तो उनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे ना, तो वो भी मोदी जी जैसे योगी जी को देखें तो वो बिल्कुल सादे कपड़ों में ये घूम रहे हैं। अच्छा, नितिन गडकरी का नाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेना, कि वो हाईवे को उन्होंने संभाला, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उनकी वजह से है ना रोशन है। अच्छा, अभी लास्ट में मैंने भी यूक्रेन का जो मसला चल रहा है उसमें मैंने देखा कि जो इनके मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ जाके जो है ना लड़कों से जो है ना पूछ रहे हैं कि भाई आप परेशान नहीं है, मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा। तो ऐसी गवर्नमेंट मजबूत और ऐसे मजबूत लीडर के साथ जो टीम है, तो मुल्क को तो तरक्की होनी होनी जी हाँ, वो अपने लिए नहीं, वो मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए करना चाहते। जैसे उन्होंने वीडियो में बता रहे थे कि मेरी माँ अभी तक 8x8 के ही कमरे में, हालांकि वो अपने साथ रख सकते हैं और शाही मेहमान के तौर पे जो है उसको क्या कुछ नहीं करके दे सकते थे उनको। फिर उनके और जो परिवार वाले हैं वो कभी मंदिर पर नहीं है कि किसी को नौकरी दिलवा दी है कुछ, लेकिन ये कि अगर जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो आम आवाम के लिए लिया जा रहा है कि भाई मेरी ये चीज़ होनी चाहिए तो सबके लिए होनी चाहिए, एक आदमी के लिए अकेले आदमी के लिए नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह के जो लास्ट में जो है इंडिया के जो सदर गुजरे अब्दुल कलाम, तो APG, तो वो जो है उनका भी यही था कि उन्होंने भी अपने ख़ानदान वालों को एक दफ़ा दावत दी और 3 दिन का स्टे करवाया और 3 दिन का जो बिल बना था वो उन्होंने अपने हाथ से जो है चेक बना के दिया। तो ऐसे लोग जो मुहिब वतन है और अपने मुल्क से जो मोहब्बत करते हैं और अपने मुल्क में रहने वाले लोगों को जो सहूलियत प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अपनी आवाम के लिए, तो फिर उनको तो कामयाबी जो है कदम चुमेगी। तो यही वजह है कि मोदी जी आज जो है
हर जगह पे मौजूद है। अच्छा, इसी वीडियो में आपने देखा कि हमें हैरानगी की बात है कि इतनी ज़्यादा उम्र में आके बंदा जो है इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, यानी कि 2 महीने तक कंटिन्यू उन्होंने बाहर के दौरे कराए। जी हाँ, 2 महीने तक, 2 महीने तक कंटिन्यू दौरे कराए। 2 महीने नहीं, वो तो 2 महीने तो वो कह रहे थे जो क्वेश्चन कर रहे थे, जी, जी। लेकिन जब हिसाब किया तो 6 से 8 महीने हो रहे थे। हाँ, बिल्कुल। यानी कि ट्रैवलिंग में रहे। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि हाँ, बगैर आराम किए हुए एक बंदा जो इतना काम कर रहा है और फिर हर जगह पर जाके एक नया इशू, फिर आपको पता है सिमल के जगह जगह पे जाके तकरीरें करना, फिर दिमाग यूज होता है, लाजिम नींद का पूरा ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो तमाम तर चीज़ों को देख के जो है पार्टी को इन्होंने मजबूत करा। और सबसे बड़ी बात इनकी ये थी कि अपना घर होते हुए इन्होंने मांग के खाया। हाँ, उस चीज़ को इन्होंने फील किया, एहसास किया हुआ है। तो आज हर आदमी इन चीज़ों को ये छुपाता है, लेकिन इनकी सादगी का ये आलम है कि इन्होंने कोई बात छुपाई नहीं। और भले फख्र से बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़ी फैमिली से अगर होंगे तो तभी आपको कामयाबी कदम चुभेगी। अगर आप छोटे से हैं और आपके पास वो वसाइल नहीं है, लेकिन आपके जो जिद्दत और जो है अपना जुनून और जो है ना जज्बा जो है बड़ा अच्छा और नेक है, तो आपकी जो है ना कामयाबी कदम चुभेगी। दोस्तों, आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो और इतने सारे अच्छे अच्छे विचार मोदी जी के और इतने अच्छे काम, तो आपको पता ही है, आप तो वहाँ रहते हैं, हम तो वीडियो में देख के जो देख रहे हैं कि जब हम ये देखते हैं मोदी जी की कोई भी वीडियो, तो आप यकीन करें कि इतना फख्र होता है कि भाई ये ऐसे बंदे जो कि इतनी सादगी में जो है अपने आप को इन्होंने मनवाया और अपने आप को जिन्हें ऊपर लेके आए, तो ये एक इनके काम की वजह से, जो इनके काम थे, जो इनके विचार थे, जो इनकी सोच थी, उसी वजह से इनको इतनी कामयाबी मिली। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे फिर वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, खासतौर पर पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का मेहमान से ख्याल करें, माँ बाप की खिदमत करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।